हेलो एंड वेलकम टू दी डिफाइनर यूट्यूब चैनल। आई एम ब्रिजेश भाटिया। इस वीडियो में हम लोग सीजनलिटी एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाले, बट विथ एन इम्पॉर्टेंट फीचर बीइंग एडेड ऑन टू सीजनलिटी एनालिसिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये होता है अगर किसी भी चीज को उसके मीन से डिविएट किया जाए। मतलब अगर मैं बोलूँ कि निफ्टी का एक एवरेज रेंज इज प्रोबेबली 1.5% फॉर द डे, बट अगर कभी वो 4% या 3.5% मूव होता है तो इट मीन्स दैट कि वो एवरेज मीन से बहुत ज्यादा डिविएट होता है। एंड दिस डिविएशन फॉर एन ऑप्शन ट्रेडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीजनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स की सीजनलिटी फॉर अप्रैल लेता हूँ, मतलब लास्ट 10 अप्रैल मंथ और राइट फ्रॉम इफ आई से 2015, 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी अप्रैल मंथ के जो रिटर्न है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका हम एक एवरेज लेंगे एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव रेशियोज। सो हमने ये आर जोन में आप कोई भी स्क्रिप्ट लीजिए, कोई भी इंडेक्स लीजिए, यू कैन स्कैन एनीथिंग। सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट विथ द फीचर ऑफ सीजनल एनालिसिस। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन पे भी एक डिस्कस करेंगे। इफ यू आर ऑप्शंस ट्रेडर और आपको वॉलेटिलिटी प्ले करनी है, या सो विल डिस्कस ऑन दैट इन डिटेल व्हेन वी डू स्टैंडर्ड डिविएशन। बट अगर आप आर्जन यूज करते हो, सो देयर इज एन ऑप्शन इन द मेनू लेफ्ट, आप जाओगे, यहाँ पर देखिए सीजनलिटी का एक ऑप्शन है एंड देयर इज अ सीजनलिटी इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पर मैं सीजनलिटी इंडेक्स की थोड़ी सी बात करता हूँ एंड आई एम टेकिंग योर निफ्टी 500 ओवर ईयर एंड मैं इसको स्कैन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास 1999 से डेटा है। प्रोबेबली इफ आई जस्ट लुक प्रिसाइजली 1998 अगस्त से डेटा है। तो अगर हम अप्रैल महीने की बात करते हैं तो -10 2000, 1999 में, 2000 में -19, देन -1.5, -0.59, एंड यहाँ पर अगर मैं देखूंगा सम नीचे, तो ये है एवरेज रिटर्न विथ अराउंड 161%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एवरेज परफॉर्मेंस इज 161%। 1999 से 2024 में 25 इयर्स का अगर मैं डेटा लेता हूं तो एवरेज रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर निफ्टी 500 इज 1.61%। ये सीजनलिटी एनालिसिस में आपको डिटेल में दिया। ठीक है, पॉजिटिव रेशियो का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 25 मंथ 62% मंथ ऐसे है ईयर प्रोबेबली जिसमें वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और नियरली 39% ऐसे है जो है नेगेटिव क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप देखोगे तो 6.88%, मार्च में था 8.8%। तो अगर हम देखोगे तो मार्च में हमने वॉलेटाइल मंथ देखा था, वी हैव सीन अ गुड पॉजिटिव मोमेंटम, प्रोबेबली इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड नेगेटिव। स्टैंडर्ड डिविएशन हम मीन से डिविएट करते हैं, आइदर प्रोबेबली इट कुड बी अ पॉजिटिव, प्रोबेबली इट कुड बी अ नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखिए एवरेज वाज अराउंड ऑन अ फ्लैट नोट एंड हमने 7% पॉजिटिव क्लोज किया। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 8% का स्टैंडर्ड डिविएशन है। सो जनरली कंसिडरिंग दिस 8%, मार्च, इसका मतलब ये होता है कि मार्च में आइदर साइड मूव आता है। इफ आई एम एन ऑप्शन ट्रेडर और इफ यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर, तो अगर आपको ये वॉलेटिलिटी वाला मंथ दिखता है तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आता है कि व्हाट वी शुड लुक फॉर लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रेटजीज। अब कौन से बाजू मूव आएगा, आइदर यू कैन गो विद द स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, प्रोबेबली अगर आपको लगता है कि ऑन एन एवरेज मूव फॉर द अप्रैल कुड बी अराउंड 3.5%, तो आप स्ट्रैडल, ट्रायंगल, बटरफ्लाई प्ले कर सकते हो। इफ यू लुक एट द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर निफ्टी 500, 1.61% है यहाँ पर, एंड अगर आप देखोगे तो 61% पॉजिटिव रेशियो, बट साइमल्टेनियसली अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये आता है 6.88% वॉलेटाइल, विच मीन्स के एवरेज रिटर्न इसका 1.6% है, बट इसका एवरेज वॉलेटिलिटी 6.88%। तो ये निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है वॉलेटिलिटी अराउंड 7% की होती है। तो यू कैन कीप इन माइंड कि अगर ये निफ्टी 500 है, प्रॉब्ली अगर 4-5% का मूव आ चुका है किसी एक डायरेक्शन में, तो देयर कुड बी अ प्रॉब्ली सेकंड हाफ कुड बी अ स्लाइटली रेंज बाउंड या कम। तो जैसे अगर आप देखोगे तो 5% एवरेज मूव है अगस्त में, 5% एवरेज मूव थी फेब की, तो फेब में अगेन थोड़ा सा इसमें चांसेस है कि ये वॉलेटाइल मंथ हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 5% के सामने 8% का मूव देखा था फेब में, -8%। तो उस तरह से अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को फॉलो करते हो, व्हेन द स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाई ऑन अ हायर साइड, यू कैन प्रोबेबली एक्सपेक्ट अ वॉलेटाइल मंथ, और आप यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटजी के हिसाब से आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज बिठा सकते हो। ठीक है, इफ यू आर ओनली प्लेइंग विद नेकेड कॉल्स एंड पुट्स, तो आप इसको चार्ट्स पे मिक्स कर लीजिए।
जैसे हमने अगर लगता है कि आपको ये बुलिश ब्रेकआउट है एंड दिस कुड बी प्रोबेबली स्लाइटली हाई वॉलेटाइल मंथ और ब्रेकआउट पॉजिटिव तरफ आता है, लुक फॉर कॉल लॉन्ग्स ओवर हियर। अगर आपको लगता है कि जो मंथ में अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, देन देयर इज प्रोबेबिलिटी कि अगर ऑप्शन सेलर है तो वो ऑप्शन सेलर पैसा बना के जाएगा। तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल शॉर्ट्स ओवर हियर कैन बी अ गुड आइडिया ओवर हियर। So you can keep a watch on this using standard deviation. Again, if you are a futures, अगर आप futures play करते हो तो you can get an idea कि अगर कोई स्टॉक्स में मोमेंटम आया है तो मुझे वो probably ये ऐसा है कि अगर लो वॉलेटाइल मंथ है तो मैं 5-6% की मूव देखूंगा। अगर हाई वॉलेटाइल मंथ है तो अगर इन केस मार्केट के सिंक में मेरा स्टॉक ट्रेड या मेरा सेटअप चल रहा है, देयर कुछ प्रोबेबिलिटी कि 5-6% वाला ट्रेड आपको 10-12% भी बना के दे सकता है। तो फ्यूचर जब ट्रेड करते हो, अगर वॉलेटाइल मंथ है तो कीप इन माइंड कि वो वॉलेटिलिटी में आपको वो फेवर में ट्रेड थोड़ा बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। एंड अगेन देयर कुड बी एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज यू कैन फॉलो, जो हम लोग भी डिस्कस करते हैं बहुत सारे वीडियोस में। बट दी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन सीजनल इज बीइंग अ गुड इंडिकेशन फॉर एन ऑप्शंस ट्रेडर, कीपिंग इन माइंड कि आप कौन सा स्ट्रेटजी यहाँ पर प्ले करते हो एंड हाउ द रिटर्न्स हैव बीन देयर। तो अगर ये पॉजिटिव साइड रिटर्न है, व्हिच मीन्स दैट देयर इज अ हायर चांस कि निफ्टी में निफ्टी 500 में मूव इनटू द पॉजिटिव साइड। ठीक है, अगर ये नेगेटिव साइड का रिटर्न है तो देयर इज अ हायर चांस कि ये निफ्टी के जो मंथ है निफ्टी 500 के वो नेगेटिव साइड हो सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अक्टूबर, जनवरी, फरवरी हैज बीन एवरेज और मार्च हैज बीन नेगेटिव ऑन एवरेज ऑन टू द नेगेटिव साइड, बाकी एक पॉजिटिव साइड के मंथ होते हैं। तो यू कैन कीप अ वॉच ऑन। और जैसे नवंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमने लास्ट ईयर देखा था कि 0.01%, दिसंबर 2 पॉजिटिव है तो -1.3% देखा था। तो ये सीजनल टेंडेंसीज आप स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज करके यू कैन डिसाइड अ मोमेंटम, डिसाइड ऑन बेस्ड ऑन स्ट्रेटजीज के क्या कर सकते हो एंड यू कैन लुक फॉर दीज काइंड ऑफ प्ले। अगर आप को लगता है कि एनीथिंग कैन बी एडेड इनटू द सीजनल एडिशन और आपको अगर हमारे फीचर्स देख रहे हो हर जोन के, एंड इफ यू आर अ डिफाइनेड यूजर क्लाइंट, फील फ्री टू राइट अस कि इन केस ये फीचर्स ये टूल आपको शायद काम आ सकता है एंड इफ यू वांट अस टू डेवलप। सो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन वाज वन ऑफ द यूजर रिक्वायरमेंट जो हमने उनके साथ डिस्कस की कि व्हाट इज आइडिया अबाउट दी स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड हमको भी लगा यस इट कैन बी एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले आउट एंड वी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर जोन। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप डिफाइनेज के यूजर हो, आप फोरम पे भी हमको पोस्ट कर सकते हो, forum.definesecurities.com, वहां पर भी आप आपके रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हो। वी हैव अ स्पेशल फीडबैक लिंक एज वेल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको कोई फीचर ऐड करना है एंड आर सॉफ्टवेयर आर डेवलपिंग टीम इज इन हाउस, तो हम ये सारी चीज कर सकते हैं। Probably we think that this could definitely add an advantage to our another users as well. So write to us on, or you can just post us on the forum as well. Or in case आपको लगता है do you want to can't write it out and want to communicate with our support team, you can definitely connect with them and we'll try to develop these things into our software. And probably again जैसे हमने कहा कि अगर किसी को वो यूजफुल टूल है, definitely like to incorporate in our software. Signing off, Brijesh Patel.